हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय द अचीवमेंट टेस्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड मेरिट्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है? ये एक स्कूल इवेल्यूएशन प्रोग्राम का टूल है, इवेल्युएट करने का बच्चों को। ठीक है, तो देखो, पूरे साल बच्चे लर्निंग करते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा लर्निंग कर लेते हैं, कुछ बच्चे कम लर्निंग करते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं होती है बच्चों की, कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट करता है। तो इन सब की जो लर्निंग को हम मेज़र किसके थ्रू करते हैं? अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू करते हैं। तो इसको मैं ये कह सकती हूँ कि उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनकी सहायता से विद्यार्थी के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान और ज्ञान की सीमा ज्ञात की जाती है। ठीक है, एनी टेस्ट designed to measure the various achievement of a student in a school after a period of training of learning is called the achievement test। अलग अलग एजुकेशंस ने अलग अलग डेफिनेशन दिया अचीवमेंट टेस्ट की। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? ये किसी एक विषय में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ और कौशल का मापन करते हैं। ठीक है, द टेस्ट टू मेजर नॉलेज, बच्चों की नॉलेज, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और उसकी स्किल्स, उन सबको अचीव करते हैं। ठीक है, टेस्ट करते हैं। ईबेल के अनुसार क्या है? अचीवमेंट टेस्ट इज वन डिजाइन टू मेजर अ स्टूडेंट्स ग्रैप्स ऑफ सम नॉलेज और हिज प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल, कि एक ऐसा विकल्प है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता और क्षमता का मापन करता है। दो डेफिनेशंस आप लिख सकते हो, चल जाएगा इतना। अब हम करते हैं एम्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उद्देश्य क्या है उपलब्धि परीक्षण के? नंबर 1, ये टीचर की हेल्प करता है टू सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी, कि टीचर को क्लास के अंदर किस प्रकार की मेथड या मैथडोलॉजी यूज़ करनी है लर्निंग के थ्रू, टीचिंग लर्निंग के थ्रू। कैन क्लासीफाई द ब्रिलियंट एंड स्लो लर्नर्स, हम बच्चों को क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन बच्चा ज़्यादा ब्रिलियंट है और कौन स्लो लर्नर है, कमज़ोर है पढ़ाई के अंदर। ये एक आधार है फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास, कि किस बच्चे को नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट करना है और किस बच्चे के ऊपर वर्क करना है, किसी को इस क्लास के अंदर दोबारा रहना है। टीचर इज एबल टू डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट। डायग्नोज, उपचार कर सकता है टीचर। ठीक है, किसकी? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उसका क्या उपचार करेगा? उसको बताएगा कि बेटा आपके लिए ये अच्छा है। जो स्टूडेंट्स वीक हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट हेल्प इन द सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड एंड स्कॉलरशिप। टेस्ट लेकर हम उन बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो अवार्ड लेने के लिए, उपाधि लेने के लिए वैलिड है, स्कॉलरशिप के लिए। हेल्प इन द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस फील्ड। प्लेसमेंट, अचीवमेंट टेस्ट प्लेसमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि किन बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड के अंदर जा सकता है। एंड टेस्ट हेल्प इन क्लासीफाई स्कूल ऑब्जेक्टिव्स। टेस्ट क्लासीफाई करता है एक स्कूल के क्या उद्देश्य हैं, कि आप बच्चे जिस स्कूल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो वो स्कूल बच्चों को क्या बनाना चाहता है, उस स्कूल के क्या उद्देश्य हैं। टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है प्रमाणीकृत, इसमें क्या होता है? एक तो ये यूजुअली रिटन टेस्ट होते हैं। ठीक है, और रिटन भी कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तभी ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर आंसर होता है। ठीक है, तो इनको टेस्ट करना बहुत इजी होता है और ये इसलिए स्टैंडर्डाइज की कैटेगरी में आते हैं। टीचर में टेस्ट जो होते हैं वो इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं। इनफॉर्मल टेस्ट के अंदर टीचर रिटन पेपर, पेंसिल टेस्ट भी ले सकता है, ओरल टेस्ट भी ले सकता है, प्रैक्टिकल भी ले सकता है बच्चों के अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए। रिटन टेस्ट के पेपर, पेंसिल टेस्ट के अंदर आते हैं इजी, ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट और
टीचर में टेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। टीचर में टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में फर्स्ट डिफरेंस है, क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम इज़ अननोन। पता नहीं होता कि टेस्ट की क्वालिटी क्या है, हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हमें एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक क्वालिटी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकंड है, दीज आर नॉट रिलायबल। रिलायबल इसलिए नहीं होते कि जो टीचर द्वारा जो भी टेस्ट बनाए जाते हैं ऐसे टाइप होते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, तो उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है, टीचर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग कि टीचर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उनका एक ही आंसर होता है कि जो आंसर है वो पर्टिकुलर लिखना है, तो ये रिलायबल है, ठीक है। चाहे इस टेस्ट को कोई भी चेक करें, रिजल्ट सेम आता है। इस टेस्ट को अगर अलग अलग टीचर्स के द्वारा चेक करवाया जाए तो मे बी रिज़ल्ट अलग आ सकता है, तो रिलायबल नहीं कह सकते इन टेस्ट को। फ्लेक्सिबल इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल ये बहुत ही लचीला है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये इसका एक स्टैंडर्ड बेस होता है, ठीक है। कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अनदर सैम्पल ऑफ द कंटेंट, हम इस टेस्ट को दूसरे सैम्पल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस टेस्ट को दूसरे सैंपल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलायबल होते हैं, इनकी क्वालिटी नोन होती है, ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। और इसमें इस टेस्ट के अंदर हम सिर्फ एक स्कूल अपनी इवेल्युएट कर सकता है, इवेल्युएशन सिर्फ एक स्कूल की हो सकती है, क्योंकि हर स्कूल के अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं टीचर के द्वारा बनाए हुए। लेकिन इस टेस्ट में हम कई स्कूलों को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं अचीवमेंट टेस्ट की, या जनरल प्रिंसिपल्स कह लेते हैं, कि भाई जो भी परीक्षा का जो डिज़ाइन है वो क्या कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक होना चाहिए। दूसरा है कि शुड बी इंक्लूडेड द कन्फ्यूज एंड, यानी कि जो द्विअर्थी और भ्रामक प्रश्न है उनका परीक्षा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। परीक्षण जो है वो वैधता और विश्वसनीयता का होना चाहिए। एक जैसे प्रश्नों को एक जगह पर अरेंज करना चाहिए। परीक्षा प्रॉपर टाइम देना चाहिए स्टूडेंट्स को आंसर देने के लिए। फिर है नेक्स्ट, जो परीक्षार्थी हैं, प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि भाई जो स्टूडेंट हैं उनके व्यवहारिक क्षमता का सही इवैल्यूएशन हो सके, ठीक है, उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन आया है लर्निंग के बाद। और लास्ट जो टेस्ट है वो समझ में आना चाहिए बच्चों को, जो भी टेस्ट दे रहे हैं ब्रीफ होना चाहिए, उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। थैंक यू। ये कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके।